दोस्तों, भगवान शिव भोले भंडारी है। जो भगवान शिव की आराधना सच्चे मन से करता है, भगवान उनकी इच्छा जरूर पूरी करते हैं। हर कार्य को विधि विधान से इस दिन किया जाए तो घर में सुख समृद्धि धन वैभव का वास होता है। लेकिन इसी के साथ ही शिवरात्रि पर कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है। अगर शिवरात्रि के दिन भूल से भी आप ये 3 काम करती है तो आपके परिवार के ऊपर कष्ट आ सकते हैं। इसके साथ ही आपकी पूजा का आपको कोई फल नहीं मिलता, उल्टा आप पाप की भागीदार बन सकती है। तो ऐसे में इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। दोस्तों, हमारी हिंदू परंपरा में शिवरात्रि का बहुत महत्व है और यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। माना जाता है कि इसी दिन एक महान प्रकाश के रूप में शिव जी प्रकट हुए थे। शिव जी का विवाह मां पार्वती के साथ इसी दिन हुआ था। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन से ही सृष्टि का आरंभ हुआ था। तो ऐसे में आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि और प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है। वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 7 मार्च के दिन रात्रि के 1:19 से शुरू हो जाएगी और यह अगले दिन यानी 8 मार्च की रात्रि 9:57 तक मान्य रहेगी। उसके बाद से महाशिवरात्रि की चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी। प्रदोष काल के पूजा मुहूर्त के आधार पर मार्च का प्रदोष व्रत 8 मार्च शुक्रवार को है। ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन जहाँ जहाँ भी शिवलिंग स्थापित है उस स्थान पर भगवान शिव का स्वयं आगमन होता है। इसलिए शिव जी की पूजा के साथ ही शिवलिंग की भी विशेष आराधना करने की परंपरा है। भगवान शिव अपने भक्तों की मनोकामनाओं के पूर्ण होने का आशीर्वाद देते हैं। महाशिवरात्रि पर व्रत रखने से व्यवसाय में वृद्धि और नौकरी में तरक्की मिलती है। अगले दिन तिल, जौ और खीर आदि का दान देकर व्रत को समाप्त किया जाना चाहिए, जिससे महाशिवरात्रि के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। महाशिवरात्रि पर कैसे करें पूजन। महाशिवरात्रि के दिन सबसे पहले जल्दी उठ जाएं। स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, दही, घी, शहद आदि अर्पण करके धूप दीप जलाकर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जाप करने से जीवन की हर समस्या का समाधान हो जाता है। इसी प्रकार से दिन के चारों पहर में पूजा करनी चाहिए। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जप अपनी क्षमता के अनुसार करें। जैसे इस मंत्र का जप आप 1 माला, 5 माला या 11 माला तक कर सकते हैं। इस मंत्र का जप रुद्राक्ष की माला से ही करें। अगर रुद्राक्ष की माला उपलब्ध न हो तो अपने हाथ की माला यानी कर माला से मंत्र का जाप करें। कर माला में हम अपने दाहिने हाथ की हथेली की चारों अंगुलियों के 12 पोर का इस्तेमाल मंत्र जप के लिए करते हैं। रुद्राक्ष की एक माला 108 मनकों की होती है। ऐसी 108 मनकों वाली माला से आप 1 माला, 5 माला, 11 माला, 33 माला, 54 माला या 108 माला आप जप कर सकते हैं, जैसी आपकी क्षमता हो। शाम के समय में शिवस्तुति, शिवस्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए और फिर भगवान की आरती करनी चाहिए। महाशिवरात्रि का मतलब है भगवान शिव का रात्रि के समय पूजन करना। इससे भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपको मनचाहा वरदान देंगे। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के साथ माता पार्वती का पूजन भी अवश्य करें। ऐसा करने से आपको भगवान शिव के साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य ही अर्पित करें। बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। बेलपत्र के बिना भगवान भोलेनाथ का पूजन अधूरा माना जाता है। इस दिन कुछ भी गलत करना अशुभ होता है और कुछ लोग इसके बावजूद गलतियां करते भी हैं। आज हम आपको महाशिवरात्रि के दिन उन गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो न सिर्फ महिलाओं को बल्कि किसी भी व्यक्ति को यह गलतियां नहीं करनी चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन गंदे कपड़े कदापि न पहने। ऐसा कहा जाता है कि पूजा पाठ के लिए इस दिन नए कपड़े पहनना कोई अनिवार्य नहीं है, लेकिन जो कपड़े आप पहनने वाले हैं वे गलती से भी गंदे न हो। किसी भी देव या देवी की पूजा करते समय स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन आप धुले हुए कपड़े पहन सकते हैं। कोशिश करें कि कपड़ा लाल रंग का या सफेद रंग का ही हो, क्योंकि ये दिन भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म में विवाह की दृष्टि से लाल रंग शुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन याचक को कदापि न लौटाएं। कई बार लोग पूजा पाठ का पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन इस पवित्र दिन पर घर आने वाले भिक्षुओं को खाली हाथ लौटा देते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस पवित्र दिन पर दान करना बहुत शुभ होता है। आप चाहे तो मंदिर जाकर भी दान कर सकते हैं। इस दिन दान करना आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है।
महाशिवरात्रि के दिन आधुनिक सामान से मेकअप नहीं करना चाहिए। कई महिलाएं इस दिन अपने आधुनिक साजो सामान से मेकअप करके पूजा करने जाती हैं। सनातन धर्म में भले ही श्रृंगार करना अच्छा माना जाता हो, लेकिन आजकल की आधुनिक श्रृंगार प्रसाधन सामग्रियों में कुछ अपवित्र व अपशिष्ट पदार्थ भी मिले रहते हैं, जो अक्सर जीव जंतुओं के शारीरिक अवयवों से बनते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि के परम पावन अवसर पर इन आधुनिक श्रृंगार प्रसाधन सामग्रियों का प्रयोग अपने शरीर पर नहीं करना चाहिए। वैसे भी आप जितने सादे भाव से पूजा अर्चना में अपना ध्यान लगाएंगी, वह उतना ही शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर चढ़ाई गई सामग्री को ग्रहण नहीं करना चाहिए। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि भगवान शिव को चढ़ाई जाने वाली खाद्य सामग्रियों को खाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि ये ठीक नहीं होता। वैज्ञानिक तरीके से शोध होने पर यह बात साबित भी हो सकती है। मान्यता है कि चढ़ाई गई सामग्री का सेवन करना अशुभ माना जाता है। अक्सर लोग इस गलती को हर बार दोहराते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि अगर आप भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो यह 3 चीजें कभी भी शिवलिंग को अर्पित ना करें, नहीं तो आप पुण्य की जगह पाप के भागीदार बन जाएंगे। तो आइए जान लेते हैं। पहली वस्तु है तुलसी। पौराणिक कथाओं के अनुसार तुलसी को महालक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। जहां भगवान विष्णु व शालिग्राम की पूजा में तुलसी का प्रयोग किया जाना बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है, वहीं शिवलिंग पर तुलसी का प्रयोग वर्जित है। ये आपको पाप का भागीदार बना सकता है। दूसरी वस्तु है केतकी के फूल। पौराणिक कथाओं के अनुसार केतकी के फूल भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाने चाहिए, क्योंकि एक बार केतकी के फूल ने भगवान ब्रह्मा के झूठ में साथ दिया था। यह बात जानकर भगवान शिव ने क्रोध में आकर केतकी के फूल को श्राप दे दिया था। तीसरी वस्तु है नारियल पानी। मित्रों, ऐसी मान्यता है कि नारियल पानी भगवान को चढ़ाने के बाद ग्रहण करना चाहिए, लेकिन शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद ग्रहण नहीं किया जाता, इसीलिए आपको नारियल पानी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा मित्रों, शिवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर 5 ऐसी महिलाओं और पुरुषों को शिवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। इससे भगवान शिव हो जाते हैं क्रोधित और ऐसे व्यक्तियों की पूजा कभी स्वीकार नहीं होती। इसे शास्त्रों में पाप माना गया है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले वे लोग आते हैं जिन्होंने अपनी पत्नी या पति को त्याग दिया है। पति या पत्नी को त्याग देने वाले व्यक्तियों को शिवरात्रि के पवित्र अवसर पर शिव की आराधना नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह दिन प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए आप इस व्रत को कतई न रखें। आपको बता दें कि शास्त्र कहता है कि जो प्रेमी जोड़े एक दूसरे से दूर रहते हैं और उन्होंने अपने पति या पत्नी को त्याग दिया है, तो उन्हें शिव शक्ति के भक्त होने के चलते एक हो जाना चाहिए। तभी ही भगवान शिव और माँ पार्वती उनकी भक्ति स्वीकार करते हैं। उसके बाद वे लोग आते हैं जिन्होंने सनातन धर्म के अनुसार विवाह नहीं किया है। महाशिवरात्रि का व्रत विशेष रूप से पति पत्नी के लिए रखना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को पूर्ण रूप से करने से वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है और 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार विवाह नहीं किया है, तो आप शिवरात्रि के इस व्रत को नहीं रख सकते। ऐसे में बेहतर होगा कि आप इस व्रत से दूर रहें। बिना सनातन धर्म के अनुसार विवाह किए किसी भी प्रेमी जोड़े को इस व्रत को नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में इस बात की बिल्कुल मनाही है। अगर आपने कोर्ट मैरिज भी की है तो फिर भी आप इस व्रत को रखने में सक्षम नहीं है। तीसरे नंबर पर दुष्ट प्रकृति के लोग आते हैं। मन में क्रूर विचार रखने वाले और हमेशा दूसरों का अहित चाहने वाले व्यक्ति महाशिवरात्रि के इस पवित्र व्रत से हमेशा दूर रहे, वही उनके लिए अच्छा होगा। ऐसे व्यक्तियों की पूजा कभी स्वीकार नहीं करते महादेव। शास्त्रों में दिए गए निर्देशों को हम माने तो अगर आपके मन में गलत विचार आते हैं और आप दूसरों के प्रति गलत भावना अपने मन में रखते हैं, ऐसे में आप हमेशा दूसरों का अहित सोचेंगे, तो आपके लिए बेहतर होगा कि शिवरात्रि का व्रत आप कभी न रखें। महादेव ऐसे व्यक्ति से सदैव क्रोधित रहते हैं और उनकी पूजा भी कभी स्वीकार नहीं करते। अगर आपका मन सच्चा है तभी शिव आपकी पुकार सुनेंगे। दोस्तों, चौथे नंबर पर व्यभिचारी पुरुष व महिलाएं आती है। चाणक्य के अनुसार व्यभिचारियों की पूजा ईश्वर कभी स्वीकार नहीं करते। यह शास्त्र नियमों के विरुद्ध है। व्यभिचार करना महापाप माना जाता है। ऐसे में शिवरात्रि के इस पवित्र समय में ऐसी महिलाओं व पुरुषों को महाशिवरात्रि के व्रत से दूर रहना चाहिए और इस व्रत को गलती से भी नहीं रखना चाहिए। 5वें नंबर पर वे लोग आते हैं जो अपने मुख से हमेशा कटु वचन या गालियाँ निकालते रहते हैं।
सनातन धर्म में इसे पाप माना जाता है और साथ ही जिस स्त्री या पुरुष के मन में दूसरे पुरुष या स्त्री के प्रति गंदे विचार रहते हैं या जो वो व्यक्ति अपने मुख से गालियां देता है तो ऐसे व्यक्तियों से भगवान शिव हमेशा रुष्ट रहते हैं। ऐसे व्यक्ति की पूजा कभी स्वीकार नहीं की जाती। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।